मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. हो चुका है भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिघी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं। पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे। दरभंगा का नंबर 1 ब्रांडेड स्कूल और प्रीमियम स्कूल फॉर ऑल प्रीमियम थॉट पेरेंट्स, बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, जीवच घाट, दरभंगा। क्लास प्ले टू ग्रेड 9, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर नर्चरिंग इंडियाज टुमारो। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, एडमिशन ओपन। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा की गई जन सुनवाई। एसएसपी दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में आज 18 फरवरी को क्रमशः विश्वविद्यालय थाने से 1, कमतौल थाने से 1, कुल 2 फरियादियों की समस्याओं की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। बताते चलें कि एसएसपी दरभंगा प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। मौके पर ही कई समस्याओं के निपटारे के लिए व्यवस्था की जाती है जो उचित होता है, और कई मामलों में जांच इत्यादि की जरूरत होती है तो संबंधित को एसएसपी तुरंत फोन कर निर्देशित करते हैं कि इस मामले को देखा जाए। एसएसपी दरभंगा द्वारा हर कार्य दिवस पर आम जनों की सुनवाई की जाती है समस्याओं की, और आज 18 फरवरी को 2 फरियादियों जिनमें कमतौल थाने से आए 1 और विश्वविद्यालय थाने से आए 1, कुल 2 फरियादियों की समस्याओं की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित अधिकारी को आदेशित किया गया। बिहार के 836 प्लस 2 स्कूलों में कक्षा 6 से 8वीं तक की भी होगी पढ़ाई। 2025-2026 से बिहार में शुरू हो रही पीएम श्री विद्यालय योजना, अन्य विद्यालयों में होगा तबादला। मर्ज मध्य विद्यालय की 1ली से 5वीं तक की कक्षा को प्राथमिक का दर्जा, 1 से 5वीं तक की कक्षा होगी स्वतंत्र। पीएम श्री योजना में शामिल स्कूल बनेंगे मॉडल। बिहार में आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से पीएम श्री विद्यालय योजना शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत बिहार के पहले से संचालित 836 राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 6 से 8वीं तक की भी पढ़ाई होगी। अब इन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में चिन्हित मिडिल स्कूल मर्ज कर दिए जाएंगे। इस तरह चिन्हित किए गए प्लस 2 स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने चिन्हित किए गए 836 स्कूलों की सूची जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार पीएम श्री योजना में शामिल किए गए इन स्कूलों में अब कक्षा 6 से 12वीं तक को एक ही शैक्षणिक और प्रशासनिक इकाई माना जाएगा। वर्ग 6 से 12वीं तक में पढ़ाई के लिए विद्यालय परिसर में ही अथवा सबसे नजदीकी मध्य विद्यालय के कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज मध्य विद्यालय की पहले से 5वीं तक की कक्षा को प्राथमिक का मिलेगा दर्जा। अन्य विद्यालयों में होगा तबादला, यानी मर्ज किए गए मध्य विद्यालयों में अगर पहले से वेतनमान के प्रधानाध्यापक नियुक्त हों तो उनका तबादला
अन्य मध्य विद्यालयों में कर दिया जाएगा। मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद को प्रत्यर्पित करने का प्रस्ताव डीईओ को दिया जाएगा। 6 से 8वीं कक्षा के स्कूलों का विकास कोष, छात्र कोष, समग्र शिक्षा के तहत बैंक खाता, एसएनए खाता, अन्य राशि के व्यय के लिए बैंक खाते का संचालन संयुक्त रूप से किया जाएगा। 1 से 5वीं तक की कक्षा स्वतंत्र होगी, यानी मर्ज किए जाने वाले मध्य विद्यालय के वर्ग 1 से 5वीं तक की कक्षा को स्वतंत्र इकाई के रूप में प्राथमिक विद्यालय माना जाएगा। इन स्कूलों के लिए अलग से प्रधान शिक्षक का पद सृजित किया जाएगा। संबंधित स्कूलों को विद्यालय शिक्षा समिति और प्रबंध समिति अलग से काम करेगी। संबंधित स्कूलों में वर्ग 6 से 8वीं तक की कक्षाओं का संचालन करने से नियुक्त शिक्षक पहले से जो है वही करेंगे। शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में वर्ग 9 से 12वीं तक के शिक्षक भी कक्षा 6 से 8वीं को पढ़ाएंगे। यह समूची कवायद नई शिक्षा नीति के तहत की जा रही है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएमश्री योजना में चिन्हित किए गए स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में चिन्हित किया जाना है। इसमें केंद्र और राज्य क्रमशः 60-40 के अनुपात के रूप में वित्तीय सहभागिता करेंगे। बिहार और दिल्ली में भूकंप के झटके, बिहार के सीवान में था सेंटर। सोमवार की सुबह सीवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार ये झटके सोमवार सुबह 8:02 पर महसूस किए गए। जानकारों के अनुसार चिंता की बात यह है कि भूकंप का केंद्र सीवान में था। यह भूकंप भूगर्भ के 10 किलोमीटर नीचे तक केंद्रित रहा। इससे पहले इसी साल 7 जनवरी को पूरे बिहार में भूकंप का महसूस किया गया था झटका। हालांकि उस समय इसका केंद्र तिब्बत में था। आईएमडी पटना के क्षेत्रीय अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि सीवान भूकंप के जोन 5 में आता है। खास बात यह है कि इसका केंद्र सीवान ही था। कहीं से किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना तो नहीं है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके एनसीआर में भी सोमवार को सुबह उसी वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार सिस्मिक जोन 3, 4 और 5 के दायरे में है। किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा और दरभंगा भी इसी जोन में आते हैं। हालांकि इस भूकंप के झटके से किसी जान माल की कहीं किसी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। लेकिन बड़ी खबर यह कि बिहार और दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सीवान में था यह भूकंप का केंद्र। सोमवार की सुबह बिहार के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सीवान में भूकंप के सबसे तेज झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार ये झटके सोमवार सुबह 8:02 पर आए। जानकारों के अनुसार यह चिंता की बात है कि भूकंप का केंद्र सीवान रहा। यह भूकंप भूगर्भ के 10 किलोमीटर नीचे तक केंद्रित रहा। इससे पहले इसी साल 7 जनवरी को पूरे बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि तब भी और अब किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, आईसीयू, एनआईसीयू, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। दरभंगा में स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल चालू। 31 मार्च तक आमजन दे सकते हैं अपना फीडबैक। लोगों को जागरूक कर रही 15 स्वयं सहायता समूह की टीम। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नगर निगम से मिल रही सुविधा और कर्मियों के व्यवहार आदि से संबंधित कार्यों के बाबत शहरवासी ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक के लिए पोर्टल ऑन हो गया है।
इसके लिए 31 मार्च तक की तिथि निर्धारित की गई है। इसमें डोर टू डोर कचरा संग्रह, कचरा प्रबंधन, रोड पर झाड़ू लगाने, डस्टबिन की सफाई, समय से कचरा वाहनों का आवागमन आदि इसमें शामिल है। लोग sbmurban.ong/फीडबैक पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। साइट पर 10 प्रश्न हैं। इधर बेहतर अंक हासिल कर उच्च रैंक प्राप्त करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने भी तैयारी तेज कर दी है। शहर वासियों को जागरूक करने में स्वयं सहायता समूह की 15 टीमों की महिलाओं को लगाया गया है। जरूरत के अनुसार विकास मित्र का भी सहयोग निगम ले सकता है। बताया जाता है कि ओडीएफ प्लस के लिए पहले चरण में गंगा नदी के किनारे अवस्थित 18 नगर निकायों का 18 फरवरी की टीम सर्वेक्षण करेगी। 18 फरवरी को इसके बाद अन्य निकायों में शौचालयों का सर्वेक्षण होगा। इस बाबत लोक स्वच्छता पदाधिकारी निखिल चौरसिया के अनुसार लोग ऑनलाइन पोर्टल पर 31 मार्च तक फीडबैक दे सकते हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की टीम को भी जागरूक करने के लिए लगाया गया है। पोर्टल पर जो प्रश्न होंगे उसके अनुसार फीडबैक के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 10 प्रश्न होंगे। इसमें क्या कोई व्यक्ति प्रतिदिन आपके घर या दुकान से कूड़ा उठाने आता है? आप अपने आवासीय क्षेत्र की सफाई देने वाले कचरे और नियमित झाड़ू लगाने के मामले में किस प्रकार रेट करेंगे? आप अपने क्षेत्र के आसपास कितनी बार कचरे के डंप या कचरे की ढेर देखते हैं? क्या आपके घर में कम से कम सूखे और गीले कचरे को अलग अलग किया जाता है? क्या कचरा संग्रहकर्ता कचरे को अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग रखकर वाहन में लोड करता है या सभी को एक साथ मिलाकर रखता है? आपको क्या लगता है कि स्थानीय अधिकारी सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, पार्क, उद्यान या अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने में कितने प्रभावी हैं? क्या आप अपने शहर में कचरा प्रबंधन के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल RRR केंद्रों के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ULB शहरी स्थानीय निकायों में सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को ही काम पर रखने की अनुमति है? आप अपने क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई और रखरखाव से कितने संतुष्ट हैं? क्या आपने कभी लोकल अथॉरिटीज को सफाई से संबंधित किसी समस्या की रिपोर्ट की है एवं इसका समाधान कैसे किया गया था? इन सभी 10 प्रश्नों का जवाब निगम क्षेत्रवासी 31 मार्च तक दे सकते हैं। एक दिवसीय मेगा कैंप सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला मत्स्य कार्यालय दरभंगा द्वारा संयुक्त कृषि भवन कृषि परिसर बहादुरपुर दरभंगा के प्रशिक्षण कक्ष में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना अंतर्गत एक दिवसीय मेगा कैंप सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा, मत्स्य की वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र जाले, सहायक निदेशक उद्यान दरभंगा, CSC प्रबंधक दरभंगा, विभिन्न प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री, अध्यक्ष एवं अन्य मत्स्य कृषक उपस्थित हुए, जिसमें मत्स्य की वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र जाले एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी दरभंगा अनुपम कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया एवं अपने संबोधन में बताया कि मत्स्य की मूल्य श्रृंखला में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मछुआरों, मत्स्य पालन किसानों, मत्स्य की श्रमिकों, विक्रेताओं, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के श्रमिकों सहित प्रसंस्करणकर्ताओं में आदि का पंजीकरण अथवा कार्य आधारित पहचान बनाकर मत्स्य पालन क्षेत्र का क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म का सृजन किया गया है, साथ ही जिसमें सभी हितधारकों को अपना पंजीकरण करना है। पंजीकरण के अलावा NFDP के माध्यम से विभिन्न कार्यों की भी पूर्ति की जाएगी, जिसमें ऋण और बीमा आवेदन सुविधा, बीमा, वित्तीय प्रोत्साहनों का वितरण आदि शामिल है। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. दरभंगा में नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा बीती रात बिशनपुर, मोरो, सिमरी, भालपट्टी एवं विश्वविद्यालय थाने का औचक निरीक्षण किया गया।
नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा आपराधिक एवं विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बीती रात बिशनपुर, मोरो, सिमरी, भालपट्टी एवं विश्वविद्यालय थाने का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सरिस्ता कक्ष, स्टेशन डायरी तथा ड्यूटी पर तैनात ओडी पदाधिकारी एवं पेट्रोलिंग गाड़ी की स्थिति समेत कई जानकारियां ली गई। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा ओडी ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी एवं थाना संतरी को मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। महिला हाजत, पुरुष हाजत का निरीक्षण करते हुए अन्य कतिपय बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लगातार एक्शन में है दरभंगा पुलिस और इसी क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक सिटी एसपी दरभंगा द्वारा बीती रात बिशनपुर, मोरो, सिमरी, भालपट्टी एवं विश्वविद्यालय थाने का औचक निरीक्षण किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा आपराधिक एवं विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बीती रात बिशनपुर, मोरो, सिमरी, भालपट्टी एवं विश्वविद्यालय थाने का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सरिस्ता कक्ष, स्टेशन डायरी तथा ड्यूटी पर तैनात ओडी पदाधिकारी एवं पेट्रोलिंग गाड़ी की स्थिति समेत कई जानकारी ली गई। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा ओडी ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी एवं थाना संतरी को मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। महिला हाजत, पुरुष हाजत का निरीक्षण करते हुए अन्य कतिपय बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।